नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर गोरखपुर से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। इसके बाद में सीएम ने जनता दर्शन में आए फरियादियों की शिकायतों को सुना। इस दौरान उन्होंने अपने अफसरों को भी निर्देश दिए और उत्तर प्रदेश में कोई इलाज के लिए परेशानी न होने पाए। वहीं आयुष्मान कार्ड धारकों का खास तौर पर उल्लेख करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सुनिश्चित करेंगे कि सभी पात्रों के कार्ड जल्द से जल्द बन जाएं और साथ ही उन्होंने जरूरत के हिसाब से अस्पतालों में सही इलाज मिले। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि यूपी में रुपयों के अभाव में कोई इलाज से वंचित न रहे। सरकार इसका भरपूर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। सूबे के मुंबई शहर पहुंचे हैं। यहां पर पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इसके बाद में पीएम मोदी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भी नौसेना के 3 अग्रणी लड़ाकू जहाजों आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागशीर को जलावतरण के साथ में बाद में वो राष्ट्र को समर्पित किया है। 3 प्रमुख नौसैनिक लड़ाकू जहाजों का शामिल होना रक्षा विनिर्माण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक नेता बनने के भारत के सपने को साकार करने की ओर एक बड़ी छलांग है। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम और आधुनिक है और ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। इसके लिए निरंतर रिफॉर्म भी किए जा रहे हैं। जनवरी के दिन को आर्मी डे के रूप में भी मनाया जाता है। देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले प्रत्येक जाबाज को मैं नमन करता हूं। मां भारती की रक्षा में जुटे हर वीर वीरांगना को मैं आज के दिन बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत की समुद्री विरासत नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। मैं भारतीय नौसेना को, इनके निर्माण कार्य से जुड़े सभी साथियों को, इंजीनियर्स को, श्रमिकों को और पूरे देश को बधाई देता हूं। साथियों, आज का एक कार्यक्रम हमारी गौरवशाली धरोहर को भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ता है। लंबी समुद्री यात्राएं, कॉमर्स, नेवल डिफेंस, शिप इंडस्ट्री, इसमें हमारा एक समृद्ध इतिहास रहा है। अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हुए आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है।
आज जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं उनमें भी इसकी झलक है। अब जैसे हमारा नीलगिरी चौल वंश के समुद्री सामर्थ्य के प्रति समर्पित है। सूरत वॉरशिप उस कालखंड की याद दिलाता है जब गुजरात के पोर्ट्स के जरिए भारत वेस्ट एशिया से जुड़ा था। इन दिनों ये दोनों शिप्स, इसके साथ आज बागशीर सबमरीन की कमीशनिंग भी हो रही है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे P-75 क्लास की पहली सबमरीन कलवरी की कमीशनिंग में शामिल होने का अवसर मिला था। आज मुझे इस क्लास की 6वीं सबमरीन बागशीर को कमीशन करने का सौभाग्य मिला है। ये नए फ्रंटियर प्लेटफॉर्म भारत की सुरक्षा और प्रगति दोनों को नया सामर्थ्य देंगे। साथियों, आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत में हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रोस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हम सागर के विजन के साथ आगे बढ़े। जब भारत के सामने G20 की प्रेसिडेंसी संभालने का दायित्व आया तो दुनिया को हमने मंत्र दिया वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब दुनिया कोरोना से लड़ते हुए पस्त पड़ रही थी तब भारत ने विजन दिया वन अर्थ, वन हेल्थ। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर चलते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास उस सिद्धांत पर विश्वास करने वाले लोग हैं और इसलिए इस पूरे क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा भी भारत अपना दायित्व समझता है। साथियों, ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स को दिशा देने में भारत जैसे मैरीटाइम नेशन की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आर्थिक प्रगति और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है कि ट्रेडिशनल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, टेरिटोरियल वाटर को प्रोटेक्ट किया जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर किया जाए और ट्रेड की सप्लाई लाइन और सी रूट्स सुरक्षित हो। हमें आतंकवाद, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में इस पूरे क्षेत्र को बचाकर रखना है। इसलिए आज जरूरी है कि समुद्र को सेफ और प्रॉस्परस बनाने में हम ग्लोबल पार्टनर बने। हम लॉजिस्टिक की एफिशिएंसी बढ़ाने और शिपिंग इंडस्ट्री के लिए काम करें। हम रेयर मिनरल्स, फिश स्टॉक जैसे ओशन रिसोर्सेज का दुरुपयोग रोकने में
और इसे मैनेज करने की कैपेसिटी डेवलप करें। हम न्यू शिपिंग रूट्स और सी लेन्स पर अब कम्युनिकेशन को खोजने में इन्वेस्ट करें। मुझे खुशी है कि आज भारत इस दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनकर उभरा है। बीते कुछ महीनों में ही हमारी नौसेना ने सैकड़ों जानें बचाई हैं। हजारों करोड़ रुपए के नेशनल और इंटरनेशनल कार्गो की सुरक्षा की है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है, आप सबके कारण बढ़ा है, और इसलिए मैं आज आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, उन पर यह लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है। आज आप ही देख रहे हैं, आसियान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, गल्फ हो, अफ्रीका के देश हो, सबके साथ आज भारत का आर्थिक सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। संबंधों की इस मजबूती में इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति, भारत का सामर्थ्य एक बहुत बड़ा आधार है, और इसलिए आज का ये आयोजन सैन्य दृष्टि के साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी उतना ही अहम है। साथियों, 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो, या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। इसके लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन ऐसा ही एक रिफॉर्म है। हमारी सेनाएं और अधिक एफिशिएंट हो, इसके लिए थिएटर कमांड की दिशा में भी भारत आगे बढ़ रहा है। साथियों, पिछले 10 साल में जिस तरह भारत की तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भरता के मंत्र को अपनाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। संकट के समय दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम हो, इस गंभीरता को समझते हुए आप सभी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं। हमारी सेनाओं ने 5000 से ज्यादा ऐसे साजो सामान और उपकरणों की लिस्ट तैयार की है जो अब वो विदेशों से नहीं मंगाएगी। जब भारत का सैनिक भारत में बने साजो सामान के साथ आगे बढ़ता है तो उसका आत्मविश्वास भी कुछ अलग ही होता है। पिछले 10 साल में कर्नाटका में देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्ट्री शुरू हुई है। सेनाओं के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री शुरू हुई है। तेजस फाइटर प्लेन के भारत की साख को आसमान की नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। यूपी और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर्स डिफेंस प्रोडक्शन को और गति देने वाले हैं। और मुझे खुशी है कि हमारी नेवी ने भी मेक इन इंडिया अभियान का
बहुत अधिक विस्तार किया है। इसमें मझगांव डॉकयार्ड के आप सभी साथियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। पिछले 10 साल में नेवी में 33 शिप्स और 7 सबमरीन्स को शामिल किया गया है। इन 40 नेवल वेसल्स में से 39 भारतीय शिपयार्ड में ही बने हैं। हमारा भव्य विराट आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर और आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल है। मेक इन इंडिया उसको ऐसी गति देने के लिए मैं देश की तीनों सेनाओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। हम 100 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आपके सहयोग से आज भारत तेजी से अपने डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प करके दिखाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों गुजरात में हैं। वहीं अमित शाह का गुजरात दौरा कई सामाजिक और विकासात्मक कार्यों से जुड़ा हुआ है। मंगलवार को मकर संक्रांति के अवसर पर उन्होंने अहमदाबाद के घाट लोरिया इलाके में पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया। स्थानीय लोगों के साथ में त्योहार का भी आनंद लिया। वहीं गृह मंत्री ने 200 करोड़ की लागत से बन रहे बैरेज का लोकार्पण किया और मानसा में बन रहे सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। राज्य सरकारना सौ मंत्रीगण, धारासभ्यश्रीओ, अहीना स्थानिक संसद सभ्य श्रीमान हरिभाई, स्थानिक धारासभ्य श्री जे.एस. पटेल અને આજે આ કાર્યક્રમમાં કરતા પેન્ડાલની બહાર તડકામાં બેઠેલા સૌ આજુબાજુના ગામના ભાઈઓ બહેનોને મારા નમસ્કાર, રામ રામ। સૌથી પહેલા તો આવામાં અનિવાર્ય કારણોથી મોડું થયું એટલા માટે આપ સૌનો હું હાથ જોડીને ક્ષમા માંગુ છું। ભાઈઓ બહેનો, આજે अनेकविध कामों लोकार्पण, खातमुहूर्त लगभग माणसा तालुका में 241 करोड़ रूपिया लोकार्पण ने खातमुहूर्त थया। भूपेन्द्र भाई और कुंवरजी भाई विगते बधी बात करी, फायदा थशे, पण भूपेन्द्र भाई तमने खबर नहीं होय, અમે માણસાથી સાયકલ પર અંબોડ આવતા હતા, ભાડાની સાયકલ લઈને આવતા હતા અને પાછા જતા પહેલા પંચર ના પડ્યું એવું કોઈ દાડો બન્યું નતું। ત્યાંથી હું અહીં આવ્યો, રોડ પર ચકમકતો રોડ, ભૂમિપૂજન કર્યું હતું, માનું ભવ્ય મંદિર અને હવે અહીંયા મોટું તળાવ સરોવર બનશે। ભૂપેન્દ્રભાઈ, માણસાના वतनी तरीके तमारो हृदयपूर्वक खूब खूब आभार मानु छुं। भाईओ बहनों, अंबोडनु तीर्थ, काली मातानु मंदिर न जाने केटलाय सैकाओथी मैं मारा दादा जोड़ेथी बात सांभळेली। लोको कहे छे 500 550 वर्ष पहला मंदिर बनेलू। आ मंदिर आसपासना सौ लोकोना मननु श्रद्धानु केंद्र छे। थोड़ा समय पहला जीर्णोद्धार यात्राधाम, पवित्र यात्राधाम बोर्ड करे, सुंदर मंदिर बन्यु। तमे सुंदर बेरेज पण बनावो छो, पण मुख्यमंत्री मारी एक विनंती छे, बेरेज ने 1 किलोमीटर अंबोड थी आगळ लई जाओ तो अहीं सरोवर पण बनी जाए। ने अंबोड नी आगळ माना आंगण में 12 महीना पानी भरेलू रहे, अंदर बाळको
બોટિંગ કરતા હોય, લોકોને આઉટિંગની વ્યવસ્થા હોય અને સાંજે માની આરતી એ થતી હોય, આવું એક સુંદર ધામ અહીંયા આગળ બની જાય. તરસ્યા ગુજરાતની તરસ छिपावવાનું કામ. મને બરોબર યાદ છે, હું 97 માં ધારાસભ્ય બન્યો, પહેલી બાર વિધાનસભામાં ગયો, ઉત્તર ગુજરાતના બધા ધારાસભ્યો મારા ત્યાંથી બોરવેલ બનાવવાની પરમિશન આપો એની માંગ કરતા હતા. નથી મળતી, કારણ કે ડાર્ક ઝોન થયું. 1200 ફૂટ ઊંડું પાણી ગયું હતું. ખેડૂતો બોરવેલ માં પાણી કાઢે તો પહેલા ટાઢું કરવું પડે, પછી ખેતરમાં નાખી શકે. આ આખી પરિસ્થિતિ બદલવાનો વિચાર જેની છાતી કાચી પૂચી હોય ને ભાઈ, એને આવે જ નહીં. અને નરેન્દ્રભાઈએ કચ્છ હોય, સૌરાષ્ટ્ર હોય કે ઉત્તર ગુજરાત હોય, ગાંધીનગર થી ડીસા સુધીનું આપણો ઉત્તર ગુજરાત, સૌથી પહેલા નર્મદા યોજના પૂરી કરી. કોંગ્રેસે નાખેલા બધા અડંગાઓને સંઘર્ષ કરી મોદી સાહેબે પાર કર્યા. અને નસીબ જુઓ, જાણે ભગવાને નક્કી કર્યું હોય, ભાઈ તારા વડાપ્રધાન બન્યા અને દરવાજા પણ નાખવાનું કામ પૂરું થઈ ગયું. અને આજે નર્મદાનું નીર ઘેર ઘેર પહોંચ્યું. ભરૂચ થી લઈ ખાવડા સુધી, વાયા સુરેન્દ્રનગર, વાયા અમદાવાદ જિલ્લો, કેનાલ પહોંચાડવાનું કામ પૂરું થયું. ગુજરાતના 9000 થી વધુ તળાવોમાં નાખ્યું. અને એના પછી એ પાણી વરસાદમાં વહી જતું હતું, વરસાદનું પાણી વહી જતું હતું. સૌની યોજના કરી સૌરાષ્ટ્રના ગામડે ગામડે પાણી પહોંચાડવાનું કામ આપણા નેતા નરેન્દ્ર મોદીએ કર્યું. કે નર્મદા તો થઈ ગઈ, ઉત્તર ગુજરાતનું શું? એમને સુજલામ સુફલામ કડાણાથી કાઢી ડીસા સુધી પહોંચાડી. દરિયામાં જતું, ખંભાતના અખાતમાં જતું પાણી વારી આપણા પાણીના તળ ઊંચા લાયા. નર્મદાનું વધારાનું માણસાનેના આસપાસના 14 તળાવોની જેમ 9000 તળાવોમાં નાખવાની શરૂઆત કરી. અને હવે આપણી સાબરમતી પર 14 ડેમ બનાવી આખી સાબરમતી 12 મહિના છલોછલ ભરેલી રહે એવી વ્યવસ્થા કરી. તળાવ ભરાયેલું રહે એટલે 40-50 ફૂટ પાણીના તળ ઊંચા આવે. અને જોત જોતામાં સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાત જે પહેલા ફ્લોરાઇડ વાળું પાણી પીતું હતું, એ ઉત્તર ગુજરાતની અંદર ફ્લોરાઇડ વગરનું પાણી પીવાની શરૂઆત આપણા નેતા. આજે અનેક કડીઓમાંની એક કડી અંબોડની કાળી માતાના આંગણમાં એક મોટું સરોવર બનશે. 241 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે. बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का आज जन्मदिन है। अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने बीएसपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एक पुस्तक का विमोचन भी किया है। ये किताब उनके जीवन और राजनीतिक यात्रा का पर केंद्रित है। वहीं मायावती के जन्मदिन के मौके पर मायावती को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। मुख्यमंत्री ने मायावती की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट पर लिखा कि उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके लिए दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।